निशु तिवारी, जिन्हें लिटरली जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड। वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। यह एलविश यादव, जिनके घर पे लगातार 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। यह कुछ ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया था, जिसमें सबसे पहले आते हैं फिंग। तो आज से लगभग 2 साल पहले फिंग ने एक स्टोरी डाली थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ही ऑलमोस्ट टैप्ड, और साथ में एक वीडियो भी था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी काफी सीरियस लड़ाई हो गई थी, जिसमें वो बाल बचे। वो हुआ है आज, ठीक है, कोई तो ठीक है भसड़ हो गई एंड ही लॉस्ट हिज शिट, लाइक पागल नहीं हो जाते एकदम। तो उसने भाई किचन में घुसा, पहले प्लेट निकाली, फिर चाकू निकाल लिया। बच गया मैं। ऋषि भैया थे साथ में। ऋषि भैया ने जो करा है ना आज तो मैं अभी बता नहीं सकता, मेरे को अपने लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अब स्टोरी के पीछे जो एक्चुअल कहानी थी वो ये थी कि फिंग उस टाइम पे अपने दोस्त की पार्टी में गए थे, एंड उस पार्टी में फिंग के दोस्त पार्टी में फिंग से काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे और अब्यूज भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई। बट ये आर्ग्यूमेंट्स कुछ टाइम बाद सीरियस हाथापाई पे उतर आई, एंड इतनी सीरियस हो गई थी कि वो लड़का किचन में जाता है एंड फिंग के ऊपर लिटरली प्लेट्स फेंक के मारने लगता है। बट ये तो कुछ नहीं था, बिकॉज वो लड़का इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने नाइफ से लिटरली फिंग को मारने की तक कोशिश की थी। बट उस टाइम पे फिंग के कुछ दोस्तों ने उसको कंट्रोल किया एंड फिंग को वहां से बचा लिया। देन उसके बाद फिंग ने एक स्टोरी डाली कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। निशु तिवारी। 29 मार्च 2025 को निशु तिवारी अपने टीम के साथ अपनी न्यू वीडियो को शूट कर रही थी, एंड उस टाइम पे सब नॉर्मल चल रहा था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि कोई सुबह से उनको फॉलो कर रहा है। एंड जब उन्हें पता चला तो उन्हें पहले तो नॉर्मल लगा, क्योंकि दिल्ली की भीड़ में एक दूसरे के पीछे चलना तो नॉर्मल है। बट टेंशन तब स्टार्ट हुआ जब काफी टाइम तक वो कार निशु के पीछे ही घूमती रही, एंड ये पूरी तरह कंफर्म हो गया कि कोई उनका पीछा ही कर रहा है। एंड तब कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पब्लिक एरिया में उन लोगों ने निशु की कार को रोका एंड लिटरली उनकी कार का शीशा तोड़ दिया एंड उनकी कार को काफी ज्यादा डैमेज तक कर दिया। बट सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन सब के साथ उन्होंने निशु के टीम मेंबर मयंक कौशिक को भी काफी बुरी तरीके से पीटा, विदाउट एनी वार्निंग या धमकी, जिसपे निशु ने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें वो काफी रो रही थी। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे, सुबह से। और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े अटैक हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए। तभी वहां पे 3-4 गाड़ियां आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, तो मैं वहां से चली गई और मेरा दोस्त तभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहां पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है। ये गाड़ियां मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी, मेरे पीछे थी, फिर भी मैंने इग्नोर किया। मेरे पास भाई प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं ये सब बोल पा रही हूँ। पर उन लड़कियों का सोचो जिनके पास कुछ नहीं है। ये दिन दहाड़े ये लड़कियों के साथ होता है भाई, डेली बेसिस पे होता है। एंड इस इंसिडेंट की सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि ये इंसिडेंट दिन के उजाले में हुआ था। दिव्यांश पांडे व्लॉग। 10 जनवरी 2026 को दिव्यांश पांडे, जो कि एक वेल नोन यूट्यूबर है, उनके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि हम तुम्हें गोली मार देंगे एंड यहाँ तक कि जान से मार देंगे, जिसे पढ़कर दिव्यांश एंड उनकी फैमिली पूरी तरह डर जाती है। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग, हमारे दिन की स्टार्टिंग हो रही है एक धमकी के साथ, एक थ्रेट के साथ। मेरे को और ओम को एक थ्रेट मिला है कि जान से मार देंगे। लेकिन इस मैसेज में किसी गैंग का नाम मेंशन नहीं होता, जिसके बाद दिव्यांश अपने पापा एंड ओम के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। बट देन उन्हें पुलिस ये बोलती है कि आपके केस पे हम एक्शन कल से लेंगे। मतलब सीरियसली। मैं अभी आया हूँ साइबर सेल। यह है दिव्यांश को ना एक थ्रेट मिली है कि अगर यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं किया तो जान से मार देंगे।
एलविश यादव, सोचो तुम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ आराम से सो रहे हो, बट तभी सुबह के कुछ 5:30 बजे कुछ गुंडे तुम्हारे घर पे लिटरली 20 से 25 राउंड बुलेट फायर कर देते। एंड यहाँ पे तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुमने बेटिंग एप्स को प्रमोट किया था। ऐसा ही एलविश यादव के साथ हुआ है, जब सुबह के 5 बजे कुछ 2-3 गुंडे उनके घर के बाहर आते एंड उनके घर पे लिटरली 20 से 25 राउंड फायर करते। फॉर्चुनेटली इसमें कोई इंजरी नहीं हुई एंड उन्होंने टाइम पे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चली हुई, फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, तो क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 या 3 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई पुलिस को खबर कर दिया, शायद उन्होंने हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। एंड कुछ दिन बाद ही जिसने फायर किया था फरीदाबाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया था एंड उसके पैर को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। देन पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है, तब पता चलता है कि उसने फायरिंग जस्ट इसीलिए की थी बिकॉज एलविश यादव ने बेटिंग प्रमोट किया था, जिसकी वजह से काफी लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई। क्यों चलाई थी गोली एलविश यादव के घर पे? मैं एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक विदेशी अपराधी के संपर्क में आया, जिसने मुझे एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कहा। उसने मुझे कुछ हथियार और पैसे दिलवाए, जिसके बाद मैंने उस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। परमीश वर्मा, जो कि काफी पॉपुलर पंजाबी सिंगर एंड इन्फ्लुएंसर है एंड उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट इनका केस काफी ज्यादा ही सीरियस था। दरअसल 2018 में परमीश अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को डिनर करने जाते हैं एंड वाइल रिटर्निंग परमीश की कार को कुछ गाड़ियां घेर लेती है एंड उनकी कार पे कंटिन्यूअसली फायरिंग की जाती है, जिसमें परमीश की नी पे भी एक बुलेट लग जाती है। देन जैसे जैसे करके परमीश उस सिचुएशन से निकलते हैं एंड तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड फॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद ही परमीश टोटली रिकवर भी हो जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद फेसबुक पे इस पूरे इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलप्रीत सिंह नाम का आदमी लेता है। मोहाली के सेक्टर 91 में पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर परमीश वर्मा पर भी गोलियां दागी गई। इन दोनों पर गोलियां मारने वाला एक ही शख्स है, जिसका नाम है दिलप्रीत सिंह तान।